इस एपिसोड में गिलबर्ट नूर को फाइट करने के लिए लेकर के चला जाता है और नूर भी उससे फाइट करने के लिए रेडी हो जाता है क्योंकि वो सोचता है कि अगर मैं इतने ज़्यादा ताकतवर इंसान से फाइट करूंगा तो मैं इनसे ज़रूर बहुत कुछ सीख सकता हूं। और तभी गिलबर्ट स्पीयर को उठा लेता है जो कि उसका वेपन होता है और नूर से कहता है कि तुम कौन सा वेपन यहाँ पे लोगे। तभी नूर की नज़र स्वॉर्ड पे पड़ती है और वो वहाँ पे वुडन स्वॉर्ड को उठा लेता है। तभी गिलबर्ट कहता है तो ठीक है, अगर तुम इस शॉट से फाइट करना चाहते हो तो शॉट से ही सही। तभी वहां पे गिलबर्ट की फाइट देखने के लिए उस बैटल अरीना में काफी लोग इकट्ठा हो जाते हैं और देखते ही देखते गिलबर्ट और नूर की फाइट स्टार्ट हो जाती है और गिलबर्ट अपने स्पीयर से नूर के ऊपर काफी सारे मल्टीपल अटैक कर रहा होता है, मगर नूर पलक झपकती उसके सारे अटैक को डॉज कर देता है, जिसे देख करके गिलबर्ट काफी ज्यादा हैरान होता है कि नूर इतनी तेजी से मेरे अटैक को कैसे डॉज कर सकता है। तभी नूर कहता है कि मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मेरे सीनियर मेरे ऊपर इतना मामूली सा अटैक क्यों कर रहे हैं। तभी वो कहता है कि सीनियर प्लीज रुक जाएं और आप मेरे ऊपर अपनी पूरी पावर से अटैक करें। इस बात को सुन करके गिलबर्ट वहां हंसने लगता है और कहता है अगर तुम ऐसा चाहते हो तो यही सही। और वो अपनी स्टिक को काफी तेज से पकड़ के नूर के ऊपर फिर से अटैक करने के लिए रेडी हो जाता है और नूर भी वहां पे गिलबर्ट से फाइट करने के लिए रेडी हो जाता है, मगर तब भी नूर को गिलबर्ट की स्पीड काफी स्लो नजर आ रही होती है। वो कहता है कि सीनियर की स्पीड पहले से तो थोड़ी ज्यादा हुई है मगर उतनी नहीं हुई है कि मुझे यहाँ मुश्किल हो। गिलबर्ट शैडो अटैक नूर पे कर देता है। नूर देखते ही उस अटैक को डॉज करने वाला होता है, तभी वो देखता है कि उस स्टिक की पोजीशन वहां पे बदल गई है और वो पलक झपकती वहां से बच जाता है, जिसे देख करके गिलबर्ट काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और कहता है कि क्या आखिर इसने डॉज कैसे किया। तभी नूर कहता है कि सीनियर प्लीज आप मुझ पे रहम ना करें, मुझसे पूरी ताकत से फाइट करें क्योंकि मैं जानता हूं कि आप अपनी एनर्जी को यहाँ बचा रहे हैं, क्योंकि मैं आपके सामने काफी कमजोर हूँ। ये सुन करके गिलबर्ट कहता है अगर तुम चाहते हो कि मैं पूरी पावर से तुम पर अटैक करूं तो यही सही। और गिलबर्ट अपने स्पीयर से ड्रैगन फायर अटैक करता है, जिसे देख करके आसपास के लोग एकदम डर जाते हैं क्योंकि गिलबर्ट के ड्रैगन अटैक से आज तक कोई भी बच नहीं पाया था। और तभी हम देखते हैं कि गिलबर्ट का अटैक नूर की गर्दन तक पहुंच जाता है और नूर पलक झपकते ही उसके सामने से गायब हो जाता है और वो इस अटैक को भी डॉज कर लेता है, जिसे देख करके गिलबर्ट का मुंह खुला का खुला रह जाता है और वो ये सोचता है कि आखिर कैसे ये मेरे अटैक को कैसे डॉज कर सकता है। और तभी गिलबर्ट फिर से वहां पे खड़ा होता है फाइट करने के लिए, मगर तभी नूर कहता है कि सीनियर आप प्लीज वहां पे रुक जाएं, मैं इस फाइट को हारता हूँ। ये सुनकर के गिलबर्ट वहां रुक जाता है और काफी ज्यादा शॉक भी हो जाता है और नूर बाहर निकल के कहता है कि फाइनली मेरी जान तो बची, वरना आज मैं सीनियर के हाथों मारा जाता। और गिलबर्ट इसी बैटल अरीना में बैठा होता है चुपचाप कोने में और तभी उसके साथी बोलते हैं कि आखिर ये कैसे हो गया कि कैप्टन गिलबर्ट के उस ड्रैगन फायर अटैक से लड़का कैसे बच गया। और तभी गिलबर्ट कोने में बैठ करके कहता है ये लोग शायद स्ट्रॉन्ग की मीनिंग नहीं जानते हैं। और तभी वो वहां पे अपने पास्ट की लाइफ को याद करने लगता है और कहता है कि जब मैं विलेज में लोगों से फाइट करता था तो मैं नंबर 1 पे था और कोई भी मेरे सामने टिक नहीं पाता था और मैं इसी के लिए अपने विलेज में सभी को चैलेंज करता था कि शायद कोई ऐसा हो जो मुझे हरा सके, मगर कोई ऐसा नहीं था। तभी गिलबर्ट अपने गांव की पहाड़ी पे आके खड़ा हो जाता है और तभी उसके पीछे से उसके मास्टर आके कहते हैं गिलबर्ट लगता है कि तुम यहाँ पे निराश हो। तभी गिलबर्ट कहता है कि मैं इतना पावरफुल हूँ कि मुझे कोई हराने वाला नहीं है, शायद इसी वजह से मैं इतना निराश हूँ और मुझे नहीं लगता कि इस विलेज में मुझे कोई हराने वाला होगा। तभी उसके मास्टर कहते हैं गिलबर्ट क्यों ना तुम रॉयल कैपिटल में जा करके रॉयल आर्मी को ज्वाइन कर लो, वहां पे तुम्हें कई सारे अपोनेंट मिलेंगे और साथ में डीमंस को भी मारने का मौका मिलेगा। ये आइडिया गिलबर्ट को पसंद आता है और वो अगले ही दिन रॉयल कैपिटल में आकर के रॉयल आर्मी को ज्वाइन कर लेता है और देखते देखते जो लोग भी नए आते हैं उन्हें चैलेंज करके उनसे फाइट करता है, मगर कोई भी ऐसा नहीं होता है, ना कि डीमन ना कि ह्यूमन जो उसके सामने टिक पाए। मगर गिलबर्ट अभी भी अपने उसी मिशन में निकला रहता है कि कोई तो ऐसा हो जो उसे हरा सके, यहाँ तक कि कोई जाइंट एल्फ डीमन भी उसे नहीं हरा पाता है। वो अपने एक ही स्पीयर ड्रैगन फायर अटैक से बड़े डीमंस को मार सकता था। और तभी गिलबर्ट फिर ज्यादा निराश होकर के पेड़ की छांव के नीचे लेटा होता है और तभी उसके पास स्वॉर्ड मास्टर आकर के कहते हैं गिलबर्ट मुझे लगता है कि तुम काफी ज्यादा परेशान हो। तभी गिलबर्ट कहता है कि मैं जिस तलाश में यहाँ पे आया था मुझे वो कभी कोई नहीं मिला। तभी स्वॉर्ड मास्टर कहते हैं क्यों ना तुम एनसी से फाइट करके अपनी एबिलिटी को चेक कर लो, वो भी इस कॉन्टिनेंट की सबसे
सबसे ज़्यादा पावरफुल डिसाइबल है। इस बात को सुन कर के गिलबर्ट कहता है कि मैं फाइटिंग में एक्सपर्ट हूँ मगर एनसी डिफेंडिंग में एक्सपर्ट है। हम दोनों की फाइटिंग स्किल डिफरेंट है, वो सिर्फ डिफेंड करती है और मैं फाइट करता हूँ, भला मैं कैसे उससे फाइट कर सकता हूँ। तभी स्वॉर्ड मास्टर कहते हैं कि एक दिन ऐसा जरूर आएगा कि तुम्हें तुम्हारी डेस्टिनी ऐसे इंसान से जरूर मिलाएगी जो तुम्हें फाइट में हरा दे। इस बात को सुनकर के गिलबर्ट कहता है मुझे उस दिन का इंतजार रहेगा। और तभी गिलबर्ट उस दिन को याद करता है जब नूर किंग से मिला था और किंग ने उसे किंगडम के साथ साथ काफी चीजें ऑफर की थी, मगर गिलबर्ट को किसी भी चीज का मोह नहीं होता है। और तभी गिलबर्ट नूर की उसी स्वॉर्ड को देखने लगता है जिसे पकड़ के नूर ने उसके साथ फाइट किया था और उसी मोमेंट्स को याद करने लगता है और कहता है कि मैं इस चीज को बिलीव नहीं कर पा रहा हूँ कि वो मेरे सारे अटैक से बच गया। अगर वो यहाँ पे अपनी हार ना मानता तो सबके सामने मेरी बेइज्जती होना तय थी और मैं यकीनन इस फाइट को हार चुका हूँ। अभी वो बैटल अरीना को देखता है जो कि पूरी तरीके से नूर के स्टेप की वजह से वहां पे तबाह हो चुकी होती है। नूर ने जहां जहां कदम रखा होता है पूरा बैटल अरीना वहां पे ब्लास्ट हो चुका होता है। देख करके गिलबर्ट की आंख फटी की फटी रह जाती है। और तभी नूर सिटी में घूम रहा होता है और वो कहता है कि भला हो उस सीनियर का जिसने मुझे बैटलफील्ड से जाने दिया। अगर मैंने वहां पे हार नहीं मानी होती आज तो पक्का मैं उनके हाथों से पिट चुका होता। और अगर मैंने अपने फिजिकल एनहेंसमेंट और फेदर स्टेप टेक्निक को परफॉर्म ना किया होता तो आज मैं उनके उस स्पीयर अटैक से तो कतई नहीं बचता। और ये कह करके नूर कहता है कि मुझे अभी आगे चल के और भी ज़्यादा ट्रेनिंग करनी होगी क्योंकि मैं अभी बहुत ज़्यादा कमज़ोर हूँ और गिलबर्ट जैसे कैप्टन के आगे तो मैं कुछ भी नहीं हूँ। मुझे अभी और भी मेहनत करनी होगी तभी मैं एफ रैंक से डब्ल्यू या किसी और रैंक पे पहुंच सकता हूँ। तभी वो गिलबर्ट का नाम याद करने लगता है मगर उसे गिलबर्ट का नाम नहीं याद आता है तो वो बर्ड, शेड, कुक और तमाम पता नहीं कौन कौन से नाम गिलबर्ट को दे रहा होता है। तभी नूर सिटी के बीच में आ जाता है जहाँ पे उसे नाली साफ करनी होती है और वो किंग की दी हुई सॉर्ड से ही नाली को साफ करने लगता है। और देखते ही देखते चंद मिनटों में पूरी नाली साफ हो जाती है और एकदम चमकने लगती है। ये देख करके नूर कहता है कि यकीनन ये शॉट वाकई में बहुत ज्यादा कारगर है। नूर को किंग की बात याद आती है कि इस शॉट को कितना भी रफली यूज करो ये शॉट कभी खराब होगी ही नहीं। तभी नूर उस शॉट को देखने लगता है जो कि इतना काम करने के बाद भी उस शॉट से वो शॉट वहां पे और भी ज्यादा चमक रही होती है। इस चीज से नूर एकदम खुश हो जाता है और वो अपना काम खत्म करके आराम करने के लिए फॉरेस्ट के बीच में आ जाता है। और वो कहता है कि मैं इस शॉट से कई सारे काम कर सकता हूँ जैसे कि मैं अपने लिए क्यों ना एक बड़ी सी बोट ले लूं और इस शॉट से मैं उस बोट को चलाऊंगा। ये कह करके वो अपनी इमेजिनेशन में चला जाता है और वो एक लड़की को बोट की सवारी भी करा रहा होता है। और तभी वो कहता है कि शायद मुझे इस शॉट से पिज़्ज़ा कुक करना चाहिए या फिर इस पे कई सारे चिकन मीट्स रख के उसे ग्रिल करना चाहिए। मैं ऐसे करके काफ़ी ज़्यादा पैसे कमा सकता हूँ। और फिर उसे याद आता है कि इस शॉट को शायद फायर से खतरा हो और कहीं ऐसा ना हो कि फायर के टच में आते ही ये शॉट खराब हो जाए। ये सोच करके नूर अपनी सारी इमेजिनेशन को साइड कर देता है और तभी उसको पीछे से आवाज आती है कि मास्टर। और वो पलट के देखता है कि उसके पीछे प्रिंसेस आ जाती है और तभी नूर प्रिंसेस को देख करके वहां खड़ा हो जाता है और कहता है कि आखिर तुमने मुझे कैसे ढूंढा। तभी प्रिंसेस वहां पे हंसने लगती है और तभी नूर को याद आता है कि एनसी ने उससे कहा था कि जब भी तुम प्रिंसेस के सामने दोबारा आना तो उनसे काफी तमीज से बात करना। ये बात उसे याद आ जाती है। तभी नूर खड़ा होकर के प्रिंसेस को माई लेडी बोलता है। तभी प्रिंसेस कहती है कि आप मेरा नाम बुला सकते हैं। तभी नूर वहां पे कहता है कि अरे बस मैंने ऐसे ही बोल दिया था और वो बात को काट देता है। कहता है कि प्रिंसेस आखिर आप यहाँ पे क्यों आई हैं। तभी प्रिंसेस कहती है कि अरे हाँ मैं भूल गई थी, मैं आपको आज से अपना मास्टर मानती हूँ जैसा कि डैड ने मुझसे कहा था। मैं आपको फॉलो करूँ और आपसे कुछ अच्छी अच्छी टेक्निक सीखूं कि आगे चल के मैं अपने किंगडम को हैंडल कर सकूं। इस चीज को सुन करके और वहां पे चुपचाप खड़ा होता है जैसे कि उसे शॉक लग गया हो। तभी प्रिंसेस कहती है कि मैं आपके असिस्टेंट की तरह वर्क करूंगी, आपका सारा काम करूंगी, आप जो भी कहेंगे सफाई, कपड़े की धुलाई और आपका जितना भी काम होगा सारा काम मैं करूंगी। बस बदले में आप मुझे ढेर सारी टेक्निक सिखा दीजिएगा जिससे मैं डीमंस का शिकार कर सकूं। मगर तभी नूर कहता है कि मैं तुम्हें अपना स्टूडेंट नहीं बना सकता हूँ। तभी प्रिंसेस कहती है आखिर आप ऐसा क्यों कह रहे हो। ये कह करके वो वहाँ पे उदास हो जाती है और कहती है कि प्लीज मास्टर मुझे आप अपना स्टूडेंट बना लें।
फिर नूर कहता है कि मैं तुम्हें अपना स्टूडेंट नहीं बना सकता हूँ, ये कह कर के वो वहाँ से जाने लगता है और तभी प्रिंसेस कहती है कि मास्टर प्लीज़ रुक जाएँ और वो अपनी मैजिकल स्टिक बाहर निकालती है और नूर को एक आइस मैजिक करके दिखाती है और स्काई में कई सारे आइस क्रिस्टल बना देती है और उन सारे आइस क्रिस्टल से अपने ऊपर अटैक कराती है और पलक झपकते ही उन सारे आइस क्रिस्टल को फायरवर्क के ज़रिए जला के राख कर देती है और वो सारे क्रिस्टल हवा में गायब हो जाते हैं और तभी प्रिंसेस थीफ क्लास का मैजिक वेपन निकालती है और अपने पीछे से एक नाइफ को निकालती है और उस नाइफ को एक ही बार यूज करती है जिसकी वजह से उसके पीछे खड़ा हुआ वो जाइंट सा पेड़ वहां पे दो हिस्सों में कट के गिर जाता है जिसे देख करके नूर एकदम हैरान हो जाता है। तभी प्रिंसेस कहती है कि मास्टर ये एक सीक्रेट टेक्निक है थीफ क्लास की और तभी प्रिंसेस अपने पास से एक स्वॉर्ड को निकालती है जो कि आधी टूटी होती है और तभी वो अपनी एनर्जी से उस स्वॉर्ड को एक्टिवेट कर देती है और वो स्वॉर्ड जैसे ही एक्टिवेट होती है वो देखते ही देखते एक डिवाइन स्लैश लगाती है जिसकी वजह से जंगल में काफ़ी बड़ा धमाका होता है और चारों तरफ उसकी एनर्जी फ्लो होने लगती है। और तभी प्रिंसेस कहती है कि मास्टर जैसा कि आपने देखा कि मैं कितनी ज़्यादा काबिल हूँ, अगर आप प्लीज़ आप अगर अपना स्टूडेंट बना लेंगे तो मैं फ्यूचर में और भी ज़्यादा स्ट्रांग बन सकती हूँ और अपने किंगडम को सर्व कर सकती हूँ और अपने किंगडम के लोगों को डीमन से बचा सकती हूँ। प्लीज़ मास्टर मुझे आप अपना स्टूडेंट बना लें, ये कह करके वो नूर के पीछे ही पड़ जाती है और तभी नूर कहता है कि तुम समझ नहीं रही हो। तभी प्रिंसेस कहती है कि मास्टर आखिर क्या बात है, आप प्लीज़ मुझे बताइए। तभी नूर कहता है कि वो चीज़ मैं तुम्हें नहीं बता सकता हूँ, मगर प्रिंसेस उसको काफ़ी ज़्यादा प्रेशराइज करने लगती है। तभी नूर कहता है ऐसी बात है तो ठीक है, मैं तुम्हें बताता हूँ कि मैं तुम्हें अपना स्टूडेंट क्यों नहीं बना सकता हूँ, क्योंकि मैं एक यूजलेस पर्सन हूँ जिसके पास कोई भी मैजिकल पावर नहीं है। ये कह करके वो प्रिंसेस के सामने अपनी टाइनी फ्लेम को निकालता है जिसे देख करके प्रिंसेस का मुंह खुला का खुला रह जाता है और प्रिंसेस वहां से बिना कुछ कहे वहां से चली जाती है। और सिटी में आते हुए प्रिंसेस कहती है कि कहीं वो नूर वही डिसेबल तो नहीं है ना जिसकी चर्चा उन सारे 6 क्लास के स्कूल्स में है। इस डिसेबल ने हर ट्रेनिंग स्कूल में 3 मंथ्स तक ट्रेनिंग की और हर ट्रेनिंग स्कूल में अपना बेस्ट दिया। इसके पास किसी भी तरीके की मैजिकल पावर नहीं थी, मगर वो डिसेबल कभी भी हार नहीं माना, वो हमेशा उठ खड़ा होता था हर दिन एक नए हौसले के साथ। वो सिर्फ एक 12 साल का लड़का था जिसके ना पेरेंट्स थे ना कोई आगे पीछे। और तभी प्रिंसेस कहती है कि मुझे ऐसा लगता है कि वो डिसेबल ज़रूर नूर ही होगा। और तभी वो याद करती हैं कि जब उसके ऊपर वुल्फ डीमन ने अटैक किया था तो नूर ने कैसे आकर के उसे बचाया और उस वुल्फ डीमन को मार दिया। तभी प्रिंसेस को याद आता है कि मैजिकल डिपार्टमेंट के हेड ने एक बार प्रिंसेस को अपनी टाइनी फ्लेम दिखाई थी। तभी प्रिंसेस ने पूछा था कि ये क्या है। तभी प्रिंसिपल ने कहा था कि ये एक टाइनी फ्लेम है और 2 साल की प्रैक्टिस के बाद मैं इसे सिर्फ इतना ही बड़ा कर पाता हूँ। तो तुम समझ सकती हो कि ये टाइनी फ्लेम कितनी ज़्यादा पावरफुल होगी। जितनी बड़ी टाइनी फ्लेम उतना ही ज़्यादा पावरफुल वो डिसेबल। और तभी प्रिंसेस अपनी टाइनी फ्लेम को निकालती है और कहती है कि मैं सालों से प्रैक्टिस कर रही हूँ, मगर आज तक मैं अपनी टाइनी फ्लेम को और भी ज़्यादा बड़ा नहीं कर पाई हूँ। भले ही मैं इसके लिए कितना भी कल्टीवेट करूँ या कितनी भी कोशिश क्यों ना कर लूँ, ये इतनी की इतनी ही बड़ी रहती है। और जब मैंने टूर मास्टर की टाइनी फ्लेम देखी, वो टाइनी फ्लेम एक जाइंट टाइनी फ्लेम थी जिसकी वजह से मेरा मुंह खुला का खुला रह गया था। और तब मैं शॉक हुई थी जब मास्टर ने ये कहा था कि इतनी ये पावरफुल मेरी टाइनी फ्लेम है, उतनी ही पावरफुल मेरी 5 क्लास की मार्शल आर्ट्स हैं। तो तुम समझ सकती हो कि मैं तुम्हें कुछ नहीं सिखा सकता हूँ, मैं बहुत ज़्यादा वीक हूँ। तभी प्रिंसेस नूर की सारी बातों को याद करने लगती हैं और कहती हैं कि मास्टर कितना ज़्यादा पावरफुल है। वो इतने ज़्यादा पावरफुल होने के बाद भी इतने ज़्यादा हम्बल हैं कि वो लोगों की मदद करते हैं और वो एक F रैंक के एडवेंचरस हैं। उन्हें किसी बात का कोई भी घमंड नहीं है कि वो इतने ज़्यादा ताकतवर हैं कि उन्होंने एक वुल्फ जायंट डीमन को एक ही बार में ख़त्म कर दिया जिसके सामने हमारे सोल्जर्स टिक भी नहीं पाए थे। और मैं अब ये फैसला बना चुकी हूँ कि मैं कैसे भी करके अपना मास्टर नूर को ही चुनूंगी, क्योंकि मुझे आगे चल के अपने किंगडम को संभालना है। अपने फादर अपने ब्रदर के साथ मिल करके मुझे इस किंगडम को और भी ज़्यादा मजबूत करना होगा। अगर मैं पावरफुल नहीं बनी तो मैं अपने लोगों को नहीं बचा पाऊंगी और अपने फादर और अपने ब्रदर के साथ
इन सारी फाइट्स में पार्टिसिपेट नहीं कर पाऊंगी। मुझे वीक नहीं बनना है, मुझे मास्टर नूर का डिसाइबल बनना है और आगे चल के फ्यूचर में और भी ज़्यादा पावरफुल बन के अपनी रॉयल फैमिली को संभालना है। और यहाँ पे प्रिंसेस ये डिसाइड कर चुकी होती हैं कि वो अब नूर की ही डिसाइबल बनेंगी और वो दौड़ते हुए नूर के पास चली जाती हैं और नूर भी रजिस्ट्रेशन हॉल से बाहर निकल रहा होता है अपने दोस्तों को बाय बोल करके। और तभी वो प्रिंसेस को देख के एकदम शॉक में आ जाता है और तभी प्रिंसेस कहती है मैंने यहाँ पे एक चीज डिसाइड कर ली है। तभी नूर कहता है कि आखिर वो क्या चीज है। तभी प्रिंसेस कहती है कि मैं आपको ही अपना मास्टर आज से मानती हूँ और अगर आप इस चीज को नहीं एक्सेप्ट करेंगे तो मैं आपके आगे पीछे घूमती रहूंगी जब तक आप मुझे अपना डिसाइबल नहीं एक्सेप्ट कर लेते हैं। ये सुन करके नूर कहता है कि ये लड़की सच में पागल हो गई है। और यहीं पे हमारा ये एपिसोड खत्म हो जाता है। अब मिलते हैं इसके नेक्स्ट एपिसोड में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।